कहते हैं हर जंगल की अपनी एक आत्मा होती है। कुछ जंगल केवल पेड़ पौधों से भरे होते हैं, जबकि कुछ जंगलों में अतीत की परछाइयाँ घूमती है। और कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जहाँ छलावा रहता है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जो एक डरावनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से एक वीरान जंगल में पहुंचे। लेकिन उन्हें वहां मिला कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। आदित्य, रोहन, सिमी, मेघा और विक्रम। ये पांचों दोस्त एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सपना लेकर उत्तर भारत के एक घने जंगल की ओर निकलते हैं। एक ऐसा जंगल जहां इंसान का कदम बहुत कम पड़ता है। इनका उद्देश्य था एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, जंगल की खूबसूरती, जानवरों की आवाज़ें और वहाँ की रातों की खामोशी को कैमरे में कैद करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कहानी की तलाश में वो जा रहे हैं, वो कहानी उन्हें ढूंढ रही है। ये जगह कितनी शांत और सुंदर है, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है शूट के लिए। हाँ, लेकिन रात को ये जगह थोड़ी डरावनी हो सकती है, हमें ध्यान से रहना होगा। 2 टेंट्स बनाए गए। दिन का समय था, कैमरा चलता है। आदित्य शॉट ले रही थी। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा में अजीब सी सनसनी फैलने लगी, जैसे कुछ छिपा हुआ था उस जंगल की छाया में। सूरज ढल चुका था और रात की चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया था। दोस्तों ने टेंट के बाहर आग जलाई, कैमरे का बैटरी बैकअप चेक किया और कुछ देर बात करने लगे। लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं था कि जंगल उन्हें गौर से देख रहा है। ठीक है दोस्तों, कल सुबह हम जंगल के अंदरूनी हिस्से की शूटिंग करेंगे। शायद कोई झरना या फिर जंगली जानवर मिल जाए। चलो टेंट के अंदर चलते हैं, कल सुबह काम है। रोहन और मेघा सोने के लिए दूसरे तंबू में चले जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, सब लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक रोहन की नींद टूटी। रोहन, रोहन, रोहन। उसे लगा जैसे कोई टेंट के बाहर धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। रोहन। वो चौंक कर उठा। जीप खोली तो देखा आदित्य बाहर खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? इतनी रात को तू टेंट से बाहर क्यों आया? मैं सो गया था, अचानक नींद खुली तो देखा सिमी और विक्रम टेंट में नहीं थे। बाहर आया लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं दिखे। मुझे शक हो रहा है कुछ गड़बड़ है। क्या? इतने अंधेरे में जंगल में कैसे जा सकते हैं वो? ठीक है, चलो देखते हैं। रोहन बिना कुछ सोचे टॉर्च उठाकर टेंट से बाहर निकला और आदित्य के साथ जंगल की तरफ बढ़ चला।
दोनों धीरे धीरे अंदर घूमते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद रोहन को अचानक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा रुक गई थी। रोहन ने कुछ महसूस किया, जैसे उसके पीछे कोई और चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा। आदित्य वहां नहीं था। आदित्य, आदित्य, आदित्य। मेघा की नींद अचानक टूटी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। उसने घबरा कर आंखें खोली। टेंट में रोहन नहीं था। मेघा टेंट से जैसे ही बाहर आई, पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था। मेघा ने चारों ओर देखा। आग बुझ चुकी थी। हवा में एक बदबू थी, जैसे कुछ मर चुका हो। तभी उसे कुछ दूर पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो जल्दी से दूसरे टेंट की तरफ बढ़ी, जहां आदित्य और सिमी सो रहे थे। लेकिन वो बस 2 कदम ही चली थी कि अचानक उसके पीछे से एक धीमी और मरी हुई सी आवाज पीछे से आई। उसने मुड़कर देखा। वहां रोहन खड़ा था। चेहरा वैसा ही था, लेकिन चाल अजीब थी। वो बहुत धीमे धीमे बोल रहा था। मेघा पीछे हटी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि रोहन के पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वो कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। आदित्य की अचानक आंख खुल गई। टेंट के अंदर अजीब सी घुटन और सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर से कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। आदित्य ने देखा कि ना तो सिमी और ना ही विक्रम तंबू के अंदर थे। आदित्य ने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 2:20 बजे थे। उसे यह देखकर और भी हैरानी हुई कि सिमी और विक्रम दोनों का मोबाइल वही तंबू में पड़ा था। विक्रम और सिमी को ढूंढने के लिए आदित्य जंगल की ओर बढ़ता है। चांद की हल्की रोशनी में जंगल का रास्ता कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद आदित्य को ऐसा लगा जैसे मेघा सामने खड़ी है। वो बिना कुछ सोचे उसकी ओर बढ़ चला। लेकिन जब वो जंगल के और भीतर पहुंचा तो हैरानी से देखा तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर बस सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। इस जंगल में कोई कहानी सुनाने नहीं आता। यह कहानी बनती है। जो अंदर आया वो लौट कर नहीं गया, और अगर गया भी तो वो इंसान नहीं रहा। दोस्तों,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।